दोस्तों आपका भी 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है और सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे बच्चों को डाउट यही रहता है कि क्वेश्चन आंसर को कैसे लिखे बना बनाकर, क्योंकि मैक्सिमम 90% बच्चे सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आंसर को नहीं याद करते हैं। तो उनको लगता है कि कहीं हम सामाजिक विज्ञान में फेल ना हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में पास होने की ट्रिक। और सामाजिक विज्ञान में पास होने की ट्रिक ये नहीं बताएंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे कर लो, मैं विथ प्रैक्टिकली लिख लिख कर बताऊंगा कि सामाजिक विज्ञान के लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है, शॉर्ट आंसर कैसे लिखना है, एमसीक्यू को ऐसे अटेम्प्ट करना है ये मॉडल पेपर के थ्रू, और प्लस में सामाजिक विज्ञान में जो मैप वर्क आता है इस मैप पे कैसे भरना है, सब चीज बताने वाला हूं। वीडियो को आप लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो सामाजिक विज्ञान में बहुविकल्पी का क्या ट्रिक है। देखो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति आप जानते हैं कि सन 1789 ईस्वी में हुई थी। तो आपको चार गोले मिलेंगे ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चार गोले मिलेंगे ABCD। तो यहाँ पे हमारा सी वाला सही है, तो सी वाले को ऐसे आप गोला कर दीजिएगा। अब देखो इसमें ट्रिक क्या लगाना है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं कि पुस्तक महात्मा गांधी ही लिख सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे थे, यहाँ पे लंदन जाके पढ़े थे। तो यहाँ पे ट्रिक से लगा दो महात्मा गांधी। उसके बाद देखो रिंडर पेस्ट किससे संबंधित है। तो आपके गाँव वगैरह में भी नाम सुने होंगे। रिंडर पेस्ट क्या है, तो मवेशी का बीमारी है। इस तरीके से मतलब ये जो MCQ है इसको तो आपको तुक्का लगा के करना होगा अगर आपको नहीं याद है तो। अब चलिए हम बताते हैं कि वर्णनात्मक प्रश्नों को कैसे करना है। तो जैसे मान के चलिए कि आपका वर्णनात्मक प्रश्न पूछ दिया कि रॉलेट एक्ट क्या है, क्या था और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका विरोध कैसे हुआ, इस तरीके का कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो देखो कैसे इसको लिखोगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक पेन, हाँ ये देखो कैसे लिखोगे। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर हेडिंग बनाओगे। यहाँ पे खंड ब था ना, तो खंड ब हेडिंग बनाओ ऐसे, खंड ब। उसके बाद यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दो, नीचे लिखो प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर एक। प्रश्नोत्तर एक में क्या पूछा था, रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया, परिणाम क्या हुआ। तो देखो यहाँ पे लिखो रॉलेट एक्ट हेडिंग। हेडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है आपके सामाजिक के पेपर में। रॉलेट एक्ट पहले हेडिंग बनाओ इस तरीके से। उसके बाद इसको अंडरलाइन करो। अब देखो यहाँ पे लिखो कि रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट सन 1919 में पारित एक ऐसा कानून था, पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर, जिसमें भारतीयों पर बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना कोई मुकदमा चलाए शंका के आधार पर गिरफ्तार करके, शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था, बंद किया जा सकता था। हो गया। अब देखो इस तरीके से हेडिंग आप बनाओगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब क्वेश्चन कहा था कि रॉलेट किया था, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका विरोध कैसे किया गया। तो इसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम एक हेडिंग बनाओ इस तरीके से, परिणाम, परिणाम। ठीक है। देखो रॉलेट एक्ट के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। जैसे ही रॉलेट एक्ट लगा तो 13 अप्रैल सन 1919 में क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल सन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।
जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। समझ गए। इसी तरीके से आपको बनाना है विरोध। अभी कहा ना हम क्वेश्चन में कि रिलेटेड क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका विरोध कैसे किया गया। तो अब विरोध कैसे किया गया, तो विरोध हेडिंग बनाओ, विरोध ऐसे लिखो और यहाँ पे लिखो इसका विरोध निम्न प्रकार से किया गया। इसका विरोध निम्न प्रकार से किया गया, पहला किस प्रकार से किया गया, तो यहाँ पे रेलवे वर्कशॉप, रेलवे के कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानदारों ने दुकान बंद कर दिए, हो गया बेहतर तरीके से, दो को बना दिए, हो गया। इसमें आपको इस तरीके से 4 नंबर बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। इस तरीके से आप बना कर हेडिंग वाइज हेडिंग लिखोगे तो ठीक है। बिल्कुल आपको हमेशा प्रयास करना है कि इसमें हेडिंग ही बनाना है, ठीक है। अब चलो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पे आपको मैप वर्क कैसे भरना है। तो मैप वर्क देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वह स्थान जहाँ, वह जनपद जहाँ चौरी चौरा घटना हुआ। तो देखो चौरी चौरा घटना कहाँ पे हुआ था, तो चौरी चौरा घटना जो हुआ था ना आपके पंजाब कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। तो सबसे पहले आपको मैप याद करना होगा, मैप याद करना होगा। तो मैप कैसे याद होगा भाई, तो मैप याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूं। तो देखो ध्यान से, ट्रिक क्या है, यहाँ पे याद करो। यहाँ पे मैं आपको मैप यहीं पे भरा था, 1 मिनट आपको दिखा दूं। हाँ ट्रिक यहीं पे है। देखो ये काजू कतली गोवा में या WOAT वोट, ये ट्रिक आप याद रखो। WOAT, W से ये वेस्ट बंगाल, O से उड़ीसा, A से आंध्र प्रदेश, T से तमिलनाडु, हो गया। काजू कतली गोवा में, क से केरल, क से कर्नाटक, गोवा यहाँ पे ये छोटा सा है, मे से महाराष्ट्र हो जाएगा। ये मध्य में है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पे ये गुजरात है, ग जैसा दिख रहा है, ये क्षेत्रफल बड़ा है तो ये राजस्थान है। ये हिमाचल प्रदेश है, इसको HP लिखेंगे, P को भेजेंगे इधर, H को भेजेंगे इधर, तो पंजाब हो जाएगा। S से हरियाणा हो जाएगा, इसके पास में UP है, UP के पास में बिहार है, बिहार के नीचे झारखंड है। अब ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अब देखो अब क्या करना है, आप ध्यान से, अब इतना याद हो गया तो अब मैप पे कैसे भरना है देख लो। अब यहाँ पे देखो बेहतर तरीके से, अब मैप पे आपको भरने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन कह रहा था, अभी ना क्वेश्चन हम पढ़े थे, तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह जनपद जहाँ चौरी चौरा घटना हुआ। तो चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे गोरखपुर, तो यहाँ पे लिख दो गोरखपुर, कौन से नंबर था, तो नंबर था 9 के A का पहला। और नीचे आपको एक डब्बा मिलेगा, उसमें भी लिखना है, इस तरीके का डब्बा मिलेगा, इसमें लिखो 9 के A का पहला गोरखपुर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा है कि वह नगर जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था पंजाब के अमृतसर में। तो यहाँ पे देखो ये आपका पंजाब है, यही ना HP था, तो ये P इधर आया था, तो P से पंजाब ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अमृतसर, ठीक है। ये 9 के A का दूसर का। इसी तरीके से आपको लिखना है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन क्या हुआ, कहाँ हुआ, लाहौर में हुआ। लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में, यही मान लो कि है लाहौर, ठीक है। ये हो जाएगा 9 के A का तीसरा। इसी तरीके से यहाँ पे देख लो, बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चन को आप कर लेना इस मैप पे। इसका मैं PDF भी दे दूंगा मैप का, आपके मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो। बाकी उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा बेहतर तरीके से अब तैयारी हो गई होगी आपकी। जय हिंद, वंदे मातरम।